नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति लगातार सट्टा बाजार और हर एक फेज के रुझानों पर बारीकी से जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। यूपी की 75 विधानसभा की 403 सीटों पर चुनाव लगभग अपनी आखिरी दौर पर पहुंच चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई लड़ाई या पूर्वांचल पर आ पहुंची है। पूर्वांचल की यूपी की राजनीति में एक अलग ही दर्जा है। एक तरह पूर्वांचल में भाजपा को अपनी सीटें बचानी है, तो वहीं अखिलेश को अपना वजूद बचाना है, क्योंकि 2017 और 2019 में भाजपा को पूर्वांचल से भारी बहुमत मिली थी। ऐसे में अगर भाजपा यहां से हार जाती है तो झटका बहुत बड़ा बीजेपी को लगने वाला है। इसका बड़ा असर चुनाव के नतीजों पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में छठे चरण के मतदान खत्म होते ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। छठे चरण में सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, भाजपा या सपा? गोरखपुर में क्या योगी की जीत होगी या जमानत जब्त होगा, यह एक अहम सवाल है। छठे चरण में 10 जिलों के 57 सीटों पर वोटिंग हुई। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन क्या कहता है फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे, क्या कहता है रुझान, आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी खबर आपसे ना छूटे। फलौदी सट्टा बाजार, जो कि बहुत ही जाना माना सट्टा बाजार है, उसी फलौदी सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन आपको बताऊंगी। यूपी के 10 जिलों में किस पार्टी को झटका लगा और किसकी जीत हुई, आइए आपको बताते हैं। इसमें खुद योगी की सीट दांव पर है। गोरखपुर की 9 सीटें, कुशीनगर की 7 सीटें, देवरिया की 7 सीटें, बलिया की 7 सीटें, सिद्धार्थनगर की 5 सीटें, महाराजगंज की 5 सीटें, बस्ती की 5 सीटें, अंबेडकर नगर की 5 सीटें, बलरामपुर की 4 सीटें और संत कबीर नगर की 3 सीटों पर 7th फेज में मतदान हुआ। कुल 328 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, यानी कि लगभग 85% से ज्यादा किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। फिलहाल सट्टा बाजार की इस सर्वे पर नजर डालते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सट्टा बाजार फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े बाहर आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गई है। अगर 2017 की बात करें तो छठे चरण के 57 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर कमल खिलाया था। सपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें, बसपा के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई थी। माना जाता है कि यूपी की पूर्वांचल की राजनीति में छोटे दलों का काफी भूमिका रहती है, यानी क्षेत्रीय दलों का काफी भूमिका रहती है। साथ ही साथ जाति फैक्टर काफी अहम भूमिका निभाता है। ब्राह्मण वोटों की और ओबीसी वोटों की काफी ज्यादा मायने हैं। शुरुआत करते हैं अंबेडकर नगर की विधानसभा की 5 सीटों से। इन 5 सीटों पर भाजपा के खाते में 2 सीटें, सपा गठबंधन के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस और बसपा यहां खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। वहीं अगर संत कबीर की 5 विधानसभा सीटों पर बात करें तो भाजपा को 1 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सपा आरएलडी गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस और बसपा यहां भी खाता खोल नहीं पाई। अगर बलरामपुर विधानसभा की 4 सीटों की बात करें तो भाजपा को 2, सपा आरएलडी गठबंधन को 2, बीएसपी और कांग्रेस को कोई सीटें नहीं मिली है। वहीं अगर बस्ती विधानसभा की बात करें तो 5 सीटों में 2 भाजपा को, 3 सपा को मिलने की संभावना है। कांग्रेस और बसपा यहां भी खाता खोल नहीं पाई। महाराजगंज की 5 सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 और सपा आरएलडी गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 और बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है और सपा आरएलडी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहां बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा बलिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो कई दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2, सपा को 4 सीटें मिलने की अनुमान है। बीएसपी को 0 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। देवरिया की 7 सीटों में भाजपा को भारी नुकसान हुआ। देवरिया की 7 सीटों पर बीजेपी को केवल 2 सीटें मिल सकती हैं। सपा आरएलडी गठबंधन को 4 और कांग्रेस के खाते में 1, वहीं बीएसपी को 0। यानी कि देवरिया, जिसे कि भाजपा का एक तरह से गढ़ माना जाता है, वहां भाजपा का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। अब कुशीनगर की बात करते हैं। कुशीनगर की 7 सीटों में बीजेपी को फिर एक बार झटका लगा। बीजेपी को 2 सीटें, सपा आरएलडी गठबंधन को 5 सीटें, कांग्रेस बसपा को 0 पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं गोरखपुर विधानसभा की 9 सीटों पर। गोरखपुर, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा, मुख्यमंत्री आज तक कभी इस सीट से नहीं हारे, इसीलिए योगी को गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। पहले अयोध्या, फिर मथुरा से
योगी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन भाजपा हाईकमान ने योगी को सेफ सीट पर भेज दिया, यानी कि गोरखपुर सीट से योगी को चुनाव लड़ाया गया। तो क्या योगी अपनी सीट बचा पाएंगे? एक मुख्यमंत्री का सीट काफी मायने रखता है। अखिलेश की पार्टी ने गोरखपुर से शुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा, तो उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद खुद गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये सीट कई मायनों में अहम है। तो गोरखपुर विधानसभा की 9 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 5 सीटों पर सपा आरएलडी गठबंधन आगे निकल गए और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बीएसपी और कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पाएगी। फिलहाल यूपी पूर्वांचल की 57 सीटों पर अखिलेश की पार्टी और आरएलडी आगे है। 57 सीटों में से 20 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। सपा आरएलडी गठबंधन ने फिर एक बार छठे चरण में बीजेपी को पछाड़ते हुए सपा आरएलडी गठबंधन को इस चरण में 32 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और बीएसपी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो 2017 की बात करें तो छठे चरण के 57 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर कमल खिलाया था। सपा गठबंधन के खाते में 2 सीटें, बसपा के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई थी। लेकिन इस बार जनता ने एकदम मन बना लिया है कि उन्हें रोजगार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो महंगाई कम करे, ऐसी सरकार चाहिए जो विकास करे, जो हिंदू मुस्लिम ना करे। इसीलिए अखिलेश यादव और आरएलडी गठबंधन को यूपी की पब्लिक ने अपना जनादेश दिया है। लेकिन ये तो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। अब ये रुझान कितना रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। छठे चरण में क्या बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी सीट बचा पाएंगे? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी देश नीति जल्द ही फिर एक बार सभी सीटों पर सट्टा बाजार और देश नीति अपना प्रेडिक्शन लेकर हाजिर होगा, जहां चुनाव से पहले ही नतीजे आपके सामने होंगे। क्योंकि देश नीति का प्रेडिक्शन, देश नीति का एग्जिट पोल बंगाल चुनाव में एकदम हूबहू सटीक निकला था। इसीलिए देश नीति को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूपी चुनाव से जुड़ी, यूपी की राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी कोई भी खबर आपसे बिल्कुल ना छूट जाए। बाकी यूपी चुनाव पर देश नीति की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखें। हमारे रिपोर्टर लगातार आप तक जनता की आवाज पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में यूपी की पब्लिक किसे सत्ता देने वाली है, इस पर हमारी रिपोर्ट को जरूर देखें। देश नीति के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। कौन जीतेगा बाजी? क्या है मुद्दा? किसके साथ जनता? जमीनी हकीकत पे क्या बोलता उत्तर प्रदेश? देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।